एक बार आप लोग इमेजिन कर देखो कि रात के 2 बजे हैं, चारों तरफ सिर्फ काला पानी है, तुम एक छोटी सी सबमरीन के अंदर बैठे हो और समंदर के नीचे 11 किलोमीटर की गहराई में, इतनी गहराई जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंच भी नहीं सकती, जहां का प्रेशर इतना है कि अगर आप उस सबमरीन से बाहर आए तो शरीर मिली सेकेंड्स के अंदर बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाएगा, फट जाएगा। सबमरीन की लाइट के सामने अचानक से आपको कुछ हिलता हुआ दिखाई दे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समंदर की गहराई के अंदर छुपी हुई जिंदगी के बारे में, उस दुनिया के बारे में जानेंगे जिसे आज तक इंसानी सभ्यता और विज्ञान जान ही नहीं पाया है। इसरो ने चांद पर झंडा गाड़ दिया, मंगल ग्रह पर रोवर भेज दिए, लेकिन एक ऐसी जगह है जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है और जिसके बारे में स्पेस से भी कम हम जानते हैं। वो जगह है हमारा समंदर। कहते हैं कि इस धरती पर 2/3 हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ समंदर है, जहां इंसानी वैज्ञानिक चांद का पूरा मैप बना चुके हैं, मंगल का भी मैप बना चुके हैं, लेकिन 2024 तक हमने अपने समंदर का सिर्फ 20% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया था। मतलब कि आज भी समंदर का 80% हिस्सा हमारे लिए एक रहस्य है। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है कि वहां कोई और सभ्यताएं हों, जैसे कहते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अंदर कि वहां नागलोक भी हो सकता है, पाताल की बात की जाती है, रसातल की बात की जाती है। ये सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि समंदर के 80% हिस्से को हम जानते ही नहीं। और सच कहूं, अगर उसके अंदर कोई पूरी सिविलाइजेशन छुपी हो तो शायद हमें पता भी नहीं। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है और इसमें से 97% हिस्सा डीप समंदर है, जिसकी एवरेज डेप्थ आप समझने की कोशिश करें तो वो लगभग 3.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी कि 10 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक रख दो और तब जाके जो ऊंचाई बनेगी, इतनी गहराई इस समंदर की एवरेज लेवल पर हम मानते हैं। और इसमें भी सबसे गहरा जो हिस्सा हमें आज तक पता लगा है, जिसे हम मरियाना ट्रेंच कहते हैं, वो 11,000 मीटर यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। और इसे ऐसे समझिए कि अगर माउंट एवरेस्ट को आप उठाकर उल्टा इसमें डाल दें तो वो पूरा डूब जाएगा और उसके ऊपर भी लगभग 2 किलोमीटर पानी बच जाएगा। लेकिन हमारा समंदर सिर्फ गहरा नहीं, वो जिंदा है। वहां पर बहुत सारे रहस्य हैं और कई बार डरावने। अब आपको मैं बताता हूं कि जब पहली बार इंसान ने समंदर में डुबकी लगाने के बारे में सोचा और समंदर को गहराई से समझने की कोशिश की तो उसे क्या दिखा। सन 1872 ब्रिटिश नेवी का एक जहाज इसी काम के लिए निकला। उस जहाज का नाम था HMS चैलेंजर। 3.5 साल तक 68,000 नॉटिकल माइल्स तक उसने समंदर के अंदर रिसर्च की और पहली बार ओशियन फ्लोर से मिट्टी उठाई, यानी कि समंदर के अंदर की जो गहराई है, उसकी जो जमीन है, वहां से वो मिट्टी लेकर आया। वहां पर कई नई प्रजातियों के बारे में पता लगा। लगभग 4,700 से ज्यादा नई प्रजातियां वहां पर देखने को मिली। उस समय लोगों को लगता था कि गहराई में समंदर के अंदर जिंदगी है ही नहीं, वहां सिर्फ पानी है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ था जब लोगों को पता लगा कि समंदर की काफी नीचे गहराई में, जहां पर इंसान रह ही नहीं सकता, वहां पर भी जिंदगी है। समंदर ने पहली बार इंसान को गलत साबित कर दिया था और यहीं से जन्म हुआ ओशियनोग्राफी का। इसके कुछ दशकों के बाद विलियम बीवी और ओटिस बॉटन ने एक स्टील बॉल बनाई, बाथीस्फीयर, यानी कि कोई इंजन नहीं, कोई एस्केप नहीं, बस एक रोप और 2 इंसान, यानी कि एक रस्सी और 2 इंसान 923 मीटर तक नीचे जाते हैं और फिर अंधेरे में उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। ये चमकता हुआ क्या था? ये चमकता हुआ एक जीव था जो खुद लाइट पैदा कर रहा था। इसे हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जैसे किसी एलियन प्लेनेट पर कोई जिंदगी दिख गई हो। आज MBARI की स्टडी ये कहती है कि उस गहरे समंदर के अंदर लगभग 76% क्रिएचर्स खुद लाइट पैदा करते हैं, क्योंकि उस अंधेरे में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। ऐसी स्थिति में वहां पर देखने के लिए जो लाइट की जरूरत होती है, तो वहां मौजूद जीव, वहां मौजूद स्पेशीज या वहां मौजूद मछलियां खुद वहां पर रोशनी पैदा करती हैं और अपने आसपास देखते हुए चलती हैं। मतलब समंदर के अंदर एक पूरी ग्लोइंग दुनिया है। वहां का सूरज कुछ और है, वहां का जो प्रकाश है वो कुछ और है। इसके कुछ दशकों के बाद 23 जनवरी 1960 2 इंसान, जैक्वस पिकार्ड और डॉन वालिश, एक सबमरीन में बैठते हैं और इस सबमरीन का नाम था ट्रिएस्टे। टारगेट था मरियाना ट्रेंच। ये बहुत रहस्यमयी जगह है दोस्त। चैलेंज है वहां पर उसकी गहराई
4 घंटे 47 मिनट और उसके बाद वो पहुंचते हैं 10,916 मीटर नीचे, यानी कि आप समंदर तल से 10 किलोमीटर नीचे जा चुके हैं। वहां पर प्रेशर इतना है कि अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन के वहां पर जाए तो मिली सेकेंड्स के अंदर उसका शरीर फट जाएगा। लेकिन शौक यहां खत्म नहीं होता दोस्त। यहां इतनी गहराई में उन्होंने एक मछली को देखा, शांति से वो तैर रही थी। उस प्रेशर में जहां इंसान का शरीर मिली सेकेंड में फट जाएगा, वहां पर वो मछली आराम से तैर रही है। और उस मोमेंट के बाद जैकोस पिकार्ड ने कहा था कि अब मुझे समझ में आया कि इंसान और इंसान का विज्ञान कितना छोटा है और शायद यही समंदर की सबसे बड़ी सीख है। इसके कुछ सालों के ही बाद 1977 में साइंटिस्ट मानते थे कि लाइफ के लिए सनलाइट जरूरी है, यानी कि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो वहां पर जीवन भी नहीं होगा। लेकिन एक यूएस सबमरीन आल्विन 2500 मीटर जब नीचे जाती है तो वहां पर उसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलते हैं, यानी कि समुद्र की तली से निकलते हुए 400 डिग्री सेल्सियस गर्म केमिकल फाउंटेन। और उसके आसपास जिंदगी, उसके आसपास कई सारे अंडे थे, उसके आसपास कई सारे क्रैब्स थे, कई बैक्टीरियाज थे बिना सनलाइट के। ये बैक्टीरिया सनलाइट में नहीं बल्कि केमिकल से एनर्जी बनाते हैं, इसे हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। और यहीं से साइंस की सबसे बड़ी थ्योरी टूट गई कि अर्थ पर अगर सनलाइट नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। तो यहीं से एक और नई थ्योरी शुरू होती है कि इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में कई और ऐसी जगह हैं जहां पर जीवन संभव है, जैसे यूरोपा जैसे मून्स पर भी लाइफ हो सकती है, जहां बर्फ के नीचे भी जिंदगी दबी हो सकती है। तो हमारी धरती के चांद पर कई बार नजर रखने पर भी अगर हमें जिंदगी नहीं दिख रही है तो यह भी मुमकिन है कि वहां पर जो गहरे गड्ढे हैं उनके अंदर जिंदगी हो या चांद की जमीन की गहराई में जिंदगी हो। 1985 में रॉबर्ट बालर्ड की टीम ने नॉर्थ अटलांटिक के अंदर एक खोजी अभियान चलाया और फिर 3800 मीटर नीचे जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्हें पता है क्या मिला? टाइटैनिक। जी हाँ, 73 साल के बाद टाइटैनिक के मलबे की खोज हो चुकी थी। वहां पर उन्हें शूज मिले, वहां पर कई प्लेट्स मिली, कहीं पर कोई साइलेंट रूम्स थे जिसके अंदर कुछ अजीब सा सन्नाटा था। ओशियन बॉडीज वापस नहीं देता है, वो मेमोरीज संभाल कर रखता है। उसमें जो दफन हो जाता है समंदर में वो गायब भले ही हो जाए, लेकिन उसकी यादें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वहां रहती है। और सबसे डिस्टर्बिंग और हैरानी की बात यह थी कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम था हेलोमोनस, वो टाइटैनिक के लोहे को या उसकी बॉडी को धीरे धीरे खा रहा था। मतलब एक दिन टाइटैनिक पूरी तरीके से समंदर के अंदर से गायब हो जाएगा। अब बात अपने देश की करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने लॉन्च किया समुद्रयान मिशन और सबमरीन मत्स्य 6000। टारगेट था 6000 मीटर समंदर के अंदर जाना, यानी कि 6 किलोमीटर नीचे जाना। और मिशन को ऑपरेट कर रहा है NIOT चेन्नई। और क्यों? क्योंकि समंदर की गहराई के अंदर दफन है कई पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स जैसे कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज जैसे मेटल। और फ्यूचर की बैटरीज भी यही बनाते हैं। इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लाखों करोड़ रुपए है। और अगर ये हिंदुस्तान को हासिल हो जाए तो भविष्य में हिंदुस्तान कई बैटरीज बना सकता है। इसरो ने स्पेस रेस में इंडिया का नाम बनाया है और अब इंडिया ओशियन रेस में उतर चुका है। और अब इस वीडियो का वो हिस्सा जो आपको रात में सोने नहीं देगा, एंगलर फिश। इसके सर के ऊपर एक खास तरीके की ग्लोइंग लाइट होती है। छोटी मछलियां लाइट देखकर आसपास आती हैं और सीधे उसके मुंह में चली जाती है। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी है। मेल एंगलर फिश फीमेल के शरीर में परमानेंटली मर्ज हो जाती है और हमेशा के लिए वो वहीं पर रहती है। वैम्पायर स्क्विड नाम सुनकर मॉन्स्टर लगता है, लेकिन ये क्रिएचर खुद को क्लॉक की तरह रैप कर लेता है और ग्लोइंग म्यूकस छोड़ता है अटैकर्स को कंफ्यूज करने के लिए, और इसके बाद वो उन्हें खाता है। तो समंदर के नीचे आप गहराई में अगर देखेंगे तो वहां जिस तरीके के चैलेंजेस हैं, तो वहां रहने वाले स्पीशीज ने खुद को उसी तरीके से ढाल लिया। इसी को तो दोस्तों इवोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वहां पर स्पीशीज हैं जो अलग अलग तरीके की दिखती हैं और बहुत अलग अलग तरीके से वहां रहती हैं। जैसे जाइंट स्क्विड की अगर आप बात करेंगे तो वो इतना बड़ा है कि उसकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी हो सकती है। 2004 तक किसी ने इसे लाइव नहीं देखा था। लेकिन समंदर का भी सबसे खतरनाक जीव के बारे में जानना अभी बाकी है, ज़ॉम्बीवॉर्म्स। ये क्रिएचर्स मरी हुई वेल्स की हड्डियां खाती हैं और धीरे धीरे सालों तक ये खाते रहते हैं और उसी तरीके से ये जीवित रहते हैं। साल 1997 में पैसिफिक ओशियन के अंदर माइक्रोफोन्स लगाए गए और एक आवाज को रिकॉर्ड किया गया।
ये आवाज इतनी लाउड थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। उस साउंड को नाम दिया गया द ब्लूप। आज तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ कि वो आवाज किसकी थी और कहां से आई थी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये आइस मूवमेंट था, कुछ कहते हैं कि अननोन मरीन एक्टिविटी थी, लेकिन सच क्या है आज भी ये मिस्ट्री है। तो समंदर सिर्फ मिस्ट्रीज नहीं छिपाता, वो हमारी पृथ्वी को जिंदा भी रखता है। इस पृथ्वी की एक्सेस हीट को भी लगभग 90% तक हमारा समंदर सोख लेता है और हमारी हर दूसरी सांस इसी समंदर की वजह से ही आती है। मतलब तुम और मैं जितनी भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका कनेक्शन भी हमारे समंदर से ही है। दोस्तों, साल 2018 में साइंटिस्ट को मरियाना ट्रेंच के अंदर कुछ प्लास्टिक के हिस्से में, और इंसान वहां तक नहीं पहुंचा है लेकिन फिर भी उसका कचरा वहां पर पहुंच गया, और शायद यही मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे दुखद तस्वीर। तो दोस्तों, अगली बार जब आप समंदर के किनारे खड़े हों और लहरों को देख रहे हों तो याद रखना कि उस पानी के नीचे पूरी दुनिया बसती है, जहां पहाड़ भी हैं जो एवरेस्ट से ऊंचे हैं, क्रिएचर्स भी हैं जो खुद रोशनी पैदा करते हैं, और ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें साइंस आज तक समझ नहीं पाया है। शायद इंसान ने स्पेस इसलिए एक्सप्लोर करना शुरू किया क्योंकि उसे अपनी ही पृथ्वी के अंदर से अंधेरे से डर लगता था। और समंदर हमें एक बात सिखाता है कि ज्ञान, नॉलेज जितनी बढ़ती है, मिस्ट्री उससे भी तेजी से बढ़ती है। अगर आपको इस तरीके की मिस्ट्री बेस्ड वीडियोस पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी फैक्ट्स और स्टोरीज के साथ आपको नई नई वीडियोस दिखाता रहूं, बताता रहूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगली बार हम एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जो आपको एक और हिडन वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का मौका देगा। कमेंट में बताना कि आप अगली बार क्या जानना चाहते हैं, समंदर का कौन सा क्रिएचर आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा और समंदर की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।